Hey guys, welcome back to कंप्यूटर डिजाइन कैसे मैं सजेस्ट हाँ भाई और आई होप यू राइट। सो गाइस आज की वीडियो हम लोग क्या करने हैं, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। लास्ट वीडियो में आपने इफ एल्स एल्स सीख लिया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा वीडियो को और बेल आइकन का लगाना दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। सो आज देखते हैं हम क्या होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। अब इटरेटिव स्टेटमेंट में हमारी कौन कौन सी आती है आपको पता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है। While loop repeatedly execute a block of code as long as specific condition is true। दोनों सेम ही काम करते हैं फॉर लूप व्हाइल लूप, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो व्हाइल लूप है ना वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। जैसे फॉल्स हो जाती है वो लूप से बाहर आ जाता है। The while loop is exit control loop. The user responsible for exiting the loop by changing the value of condition is false। जैसे मैंने आपको बताया while loop में भी run indefinite टाइम भी ये चल सकता है अगर कंडीशन रिमेन हमेशा क्या रहे, ट्रू रहेगी। अब नीचे है ये इसका फ्लो चार्ट है, पहले इसका वो देख लीजिए सिंटैक्स क्या है। ये हमारा सिंटैक्स है व्हाइल लूप का, ठीक है। दिस इज योर फ्लो चार्ट। जब तक कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ लूप में, जैसी फॉल्स है आउट ऑफ बॉडी लूप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरा एक प्रोग्राम बना हुआ देखिएगा नीचे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। पहले यहाँ पर पहुंचेंगे, नेचुरल नंबर से पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम यूज करके बना सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल मान लीजिए आपको काउंटिंग प्रिंट करवाने, तो ए इक्वल्स टू आपने जीरो ले लिया। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। क्या होता है सबसे पहले, इनिशियलाइज। मैं इसका फोन साइज बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपको दिखे, ओके। आप इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको इसका लिखने का तरीका चेंज करना है वो भी कर सकते हो आप, जो भी आपको चाहिए आपको दिख जाए इसलिए मैं बड़ा कर रही हूँ। जो भी आपको अच्छा सा चाहिए आप इसको लिख सकते हैं। दिस वन इज़ गुड। दैट इज़ ओके। हाँ, ए इक्वल टू ज़ीरो कर दिया मैंने यहाँ पर, ए इक्वल टू ज़ीरो ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दिया वाइल, स्मॉल ही है ये, कैप्स में नहीं है, समझिएगा। आई विल चेंज अगेन, कैप्स आप लोग कैप्स डाल लेंगे फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे को। सब कुछ कैप्स में नहीं कर सकते हम लोग, दैट इज डिफिकल्ट। ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डाल दिया ज़ीरो। इनिशलाइज इसे बोलते हैं हम, इनिशलाइज। आप कमेंट डाल सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड इनिशलाइज, इनिशलाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जूम कर दो, ठीक है। यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो इनिशलाइज हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है, वाइल आई ए लेस देन 10 इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू चलाना तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना, इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर हम बाद में डाल देंगे इनिशियलाइज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, वाइल लूप में आप कॉलन लगाएंगे जिससे कि दैट इज कॉल्ड कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, कंडीशन। अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्रिंट कर दिया आई इक्वल्स टू, प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर ए, ठीक है। अब ये क्या होता है, इससे बोलते हैं हम लोग इनिशलाइज। क्या बोलते हैं इसे, इनिशलाइज। इनिशलाइज कर दिया हमने यहाँ पर, स्पेलिंग को इग्नोर करो गलत है तो। कंडीशन दूसरा, यहाँ पर हम कंडीशन कर रहे हैं, यहाँ पर हैश लगाना ज़रूरी है, डैट इज़ फॉर सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंक्रीमेंट। क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट, ठीक है। सेव कर देते हैं। सेव करेंगे हम यहाँ पर, मान लें यहाँ पर मैंने डाल दिया वाइल दो डॉट पी वाई, तो आपको ऑलरेडी है। यहाँ पर हम लोग रन पे जाएंगे,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई 0 1 2 3 4 7 8। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप में ध्यान रखें सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर हमने कंडीशन लगा दी कि ए जो है 0 वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। ये चेक करेगा कंडीशन को, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट करेगा ए अब जो 0 था वो क्या हो जाएगा 1, तब 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 7 8 9 10 10 इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही 11 पे जाएगा कंडीशन फॉल्स और लूप वहाँ से बाहर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं, ये प्रोग्राम है लूप का, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सीख लेते हैं बेसिक चीज़ें, तो मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेंज फंक्शन। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फोर लूप के साथ रेंज फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब रेंज इज क्या है, रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये फोर लूप के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हम फोर के साथ लगाते हैं। इसमें हम क्या आता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट मतलब ये होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इसका 0 होता है, ठीक है। स्टॉप मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमें उस लूप को रोकना है। और ये ध्यान रखिएगा जो स्टॉप है वो एक कदम कम चलता है, n-1 चलता है। जैसे 9 लिखा तो 8 तक चलेगा, 7 लिखा तो 6 तक चलेगा। स्टेप क्या है, कितना डिफरेंस बिटवीन आपने इसको एलिमेंट करना है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर मैं वाइल लूप के साथ कंपैरिजन करूँ, इसको जो मैंने अभी आपको वाइल लूप बनाया है, तो मैं इसके साथ अगर आपको बताऊंगी तो आप ये देखिएगा, इसको समझिएगा। देखिए, जो ये स्टार्ट है वो वाइल लूप का इनिशियलाइज है, और जो ये स्टॉप है वो वाइल लूप की कंडीशन है, कहाँ तक हमें स्टॉप करना लूप को। जो स्टेप है वो हमारा इंक्रीमेंट है। दोनों का काम एक ही है, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं यहीं पर आपको फोर लूप चला के दिखाऊं, फोर आई इन रेंज, सेम क्वेश्चन करके दिखा दूँ। 0 मतलब 0 से मैंने स्टार्ट किया, जैसे ऊपर इनिशियलाइज है। 11 मतलब 10, एक कदम कम चलता है। स्टेप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप क्या लेता है, 1 ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ये देखो पढ़ लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, स्टेप 1 लेता है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉलन। अब यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट, ठीक है। तो मतलब फोर लूप थोड़ा कम लाइनों में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में स्टार्ट एंड आ जाता है, स्टेप भी आ जाता है, जिससे कि वाइल लूप में बस ये डिफरेंस है। अब इसको रन करते हैं। अगर इसको मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको मल्टी लाइन कॉमेंट्स में डाल सकती हूँ, डैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन कॉमेंट, जहाँ पर ये इसको इग्नोर कर देगा। ऑलरेडी मैंने कॉमेंट्स की वीडियो डाली हुई है, वहाँ से सीख सकते हैं। अब इसको जब आप रन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की F5 है, ऑलरेडी आपको पता है। जब आप रन करेंगे, यहाँ पर मैंने रन किया और देखिए आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरा फोर लूप से सेम ही प्रोग्राम है जो मैंने वाइल लूप से बनाया, और सेम ही प्रोग्राम है जो मैं किससे बना रही हूँ, फोर लूप से बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसको हम लोग इसको साइड कर देते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम यहीं पर। ये मैंने बता दिया, इसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरीके से करके दिखाया है कैसे हम रेंज का लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे। पहले बेसिक समझिएगा आप, इसके बाद हम लोग आएंगे। फोर लूप क्या करता है, फोर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। लिस्ट में होता है, टपल में भी होता है, स्ट्रिंग में भी होता है, तीनों में होता है। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन द सीक्वेंस। यहाँ पर कंडीशन ट्रू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर ये बात कर रहा है ब्लॉक ऑफ कोड तब तक चलता है जब तक कि वो सीक्वेंस में काम करता है, जो हमने सीक्वेंस को दिया है, ठीक है। जैसे ही वो अपने काम तक पहुँच सकता है तो वैसे ही वो कर जाता है। अब यहाँ देखो, इन्होंने स्ट्रिंग को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने लिस्ट को यूज़ किया हुआ है। तो अब देखिएगा स्ट्रिंग के साथ और लिस्ट के साथ हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी को प्रोग्राम को मैंने किया, फोर आई इन डबल क्रोस में जेडी कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, इसको ट्रिपल क्रोस में डबल क्रोस में डाल देते हैं। लिख लिया ये हमने, फोर आई इन जेडी कंप्लीट देंगे। ये स्ट्रिंग है, रेंज नहीं लगाई मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रिंग। प्रिंट कर दिया हमने आई को। अब जो आई के अंदर हमारे सारे एलिमेंट जाके क्या हो जाएंगे, स्टॉप। जेडी कंप्लीट डिजाइन क्लासेस, ये स्ट्रिंग को फोर लूप से एक एक एलिमेंट को कैच करता है। लाइक जे आई के अंदर गया, डी आई के अंदर गया, सी आई के अंदर गया, तो यहाँ एक एक एलिमेंट को पूरा नहीं उठाएगा, ये एक एक एलिमेंट को कैच करेगा। तो ये स्ट्रिंग के साथ फोर लूप कैसे काम कर रहा है,
ऐसे ही फॉर लूप लिस्ट के साथ काम करता है। अब आपको लिस्ट बनानी तो आपको ये देखो, पहले लिस्ट मैंने बना ली, फिर फोर आई इन, ये वेरिएबल भी है और एक इसको कॉल भी करता है। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, आई ए बी सी वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक इट। तो यहाँ से इसको लिस्ट को जो उठाओगे, इसके अंदर ये लिस्ट को कॉल कर रहा है वन बाय वन। लिस्ट को क्या कर रहा है, कॉल करेगा वन बाय वन। अगर मैं यहाँ पर डालूँ इसको, तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब लिस्ट में देखो, अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट VRA1 में जाके क्या होंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो इसको आप जब रन करोगे तो हमारे सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर प्रिंट होके दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड इन इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर को ठीक करेगा। उसको बैक स्पेस मार के एंटर कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट अपना इंडेंटेशन एरर ठीक हो जाएगी। आगे 1 2 3 4 6। तो फॉर लूप लिस्ट के साथ भी चल गया, स्ट्रिंग के साथ भी चल गया, है ना, और रेंज के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया। सेम क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू यूजिंग लूप फॉर लूप 10 नेचुरल नंबर और यूजिंग वाइल लूप फॉर यूज 10 नेचुरल नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ फॉर लूप और वाइल लूप को आपको समझना है कि फॉर लूप वाइल लूप कैसे दोनों आपस में क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है। ठीक है, बाकी सारे प्रोग्राम आपको फॉर लूप और वाइल लूप से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू समझाऊंगी। अभी ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।